इंदौर में ऑनलाइन गेम के चलते एक युवक की मौत हो गई है। के तले गांव दबहाड़े में ऑनलाइन जुओं में 20,000 रुपए हारने के बाद एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई। 4-year-old woman Ranjita V was found dead by suicide at her residence on March 18th. विराट कोहली जिनकी नेटवर्थ है 800 करोड़, रोहित शर्मा जिनकी नेटवर्थ है 214 करोड़, MS धोनी जिनकी नेटवर्थ है 1000 करोड़ और सचिन तेंदुलकर जिनकी नेटवर्थ है 1300 करोड़। और सिर्फ यही नहीं, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी आपको सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि कैसे आप घर बैठे बैठे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, FIFS की एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि भारत में बैटिंग का मार्केट 9% की वार्षिक दर से बढ़ने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ऑनलाइन बैटिंग एप्स आपको धीरे धीरे बना रही है शिकार एडिक्शन का। इससे पहले आप जरा इस वीडियो को देखिए। तुमने ये गेम खेला? कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए। 96 लाख रुपए का कर्ज है। मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है। ये वीडियो है 28 सितंबर 2024 का, जिसको न्यूज़ 18 इंडिया ने अपने चैनल पर दिखाया था। इस वीडियो में दिख रहा शख्स का नाम है हिमांशु मिश्रा। इतना ही नहीं, हिमांशु पर बैटिंग का एडिक्शन इस कदर हुआ कि इसने अपनी कॉलेज की सारी फीस इन बैटिंग एप्स पर लगा दी, जिसकी वजह से इस पर लगभग 96 लाख रुपए का कर्ज हो गया। सिर्फ हिमांशु ही नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे केस सामने आए जिसमें क्रिकेट पर बैटिंग लगाने के दौरान लोग कर्जदार हो गए। 16 अक्टूबर 2022 को भी आंध्र प्रदेश में एक ऐसा ही केस सामने आया जब मोहन नाम के एक 21 वर्षीय इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने भी ऑनलाइन गेमिंग में 80,000 रुपए हारने की वजह से सुसाइड करना ज्यादा आसान समझा। ऐसा ही एक केस जुलाई 2024 में भी सामने आया था जब मर्चेंट नेवी अफसर रमन चौहान ने 2 साल में लगभग 1.5 करोड़ रुपए गवा दिए थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर 50 लाख रुपए चोरी होने की झूठी FIR दर्ज कराई थी। पर जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो पता चला कि रमन ने सारा पैसा ऑनलाइन बैटिंग पर लगा दिया था। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो नहीं पता, पर एक बात तो सच है कि ये बैटिंग एप्स आपको धीरे धीरे बना रही है शिकार एडिक्शन का। इन ऑनलाइन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी ये जानने के लिए चलते हैं हिस्ट्री में थोड़ा पीछे। फैंटेसी स्पोर्ट्स की शुरुआत 1952 में अमेरिका से हुई थी, जहाँ फैंटेसी वर्ड का मतलब होता था समवेर कल्पना, जिसमें कोई भी स्थान, घटना या फिर वास्तविक दुनिया से कोई भी नाता नहीं रखना है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इसका वास्तविकता से कोई भी नाता नहीं है। पर लेकिन इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स की शुरुआत में टाइम लगा और इस खेल को आने में लगभग 49 साल का समय लगा। अब भारत में इसकी शुरुआत 2001 में ESPN और स्टार स्पोर्ट्स ने मिलकर की थी, पर लेकिन 2003 में किसी कारण की वजह से इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद 2008 में जब देश में IPL की शुरुआत हुई तब हर्ष जैन और भावित सेठ ने मिलकर एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया ड्रीम 11। पर लेकिन शुरुआत में ड्रीम 11 को फ्री में खेला जाता था, पर लेकिन उस समय अधिकतर लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं थी। इसके बाद ड्रीम 11 ने 2012 में पहली प्रीमियम सेवा शुरू की, जिसमें यूजर्स अपनी एक इमेजिनरी क्रिकेट टीम बनाते हैं और प्लेयर की परफॉर्मेंस के आधार पर पॉइंट मिलते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो जिसके जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उसके जीतने के चांस भी उतने ही अधिक होंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट यानी FIFS की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में ड्रीम 11 के ग्राहकों की संख्या लगभग 20 लाख थी। इसके बाद 2018 में इसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी और कस्टमर की संख्या पहुंच गई 5 करोड़। 2020 में 10 करोड़ और साल 2022 में इसकी कस्टमर की संख्या 18 करोड़ को भी पार कर गई। इसके साथ ही इसका मार्केट रेवेन्यू अब 10,000 करोड़ को भी पार कर गया, जिसके बाद ड्रीम 11 इंडिया की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन को पार कर गई। सिर्फ इतना ही नहीं, FIFS की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 और 2025 तक इसका रेवेन्यू 15,200 करोड़ को भी पार कर जाएगा। भारत में फैंटेसी स्पोर्ट को खेलने वालों में 40% यूजर ऐसे हैं जिनकी एज 25 से 40 साल के बीच है, तो वहीं 35% यूजर्स ऐसे हैं जिनकी एज 18 से 24 साल के बीच है। इन कंपनियों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपके पैसे लूटना और आपको गेम का एडिक्ट बनाना, क्योंकि चाहे आप हारे या जीते इससे कंपनियों को कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि सपोज कीजिए आपने कोई टीम बनाई जिसकी एंट्री फीस है 50 रुपये और इस टीम में कुल मेंबर होंगे 1 लाख।
टोटल हुए 50 लाख रुपए और इसकी जो टोटल प्राइज मनी है वो होगी लगभग 40 लाख रुपए। यानी बचे 10 लाख रुपए गए कहाँ? अब बचे 10 लाख रुपए जाते हैं कंपनी की जेब में। यानी आप हार जाए या फिर आप जीते, इससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता है और उनको उनके पैसे मिल जाते हैं। अगर आप 40 लाख रुपए जीत जाते हैं तो आपके मन में और भी अधिक जीतने की चाह रहेगी, पर लेकिन यदि आप 50 रुपए हार जाते हो तो हारे हुए पैसों को वापस लाने की चाह रहेगी। यानी इनका मेन मकसद यही होता है, बस आपको लूटना। इसी वजह से आप इन बैटिंग ऐप के एडिक्ट बन जाते हैं, जो इन कंपनियों का मेन पर्पस होता है। 2020 में नेशनल काउंसिल ऑन प्रॉब्लम गैम्बलिंग की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि इंडिया में लगभग 5% टीनेज लोग किसी न किसी रूप में गैम्बलिंग करते हैं, जो लगभग 50 मिलियन लोगों के इक्वल है। और ये तो कुछ भी नहीं, हर साल मार्च से मई के बीच आने वाले IPL, जिसे इंडिया का त्योहार भी कहा जाता है, जिसमें बैटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं। फोरम की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि IPL के दौरान 340 मिलियन से अधिक लोग क्रिकेट पर ऑनलाइन बैटिंग करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक 12.17 मिलियन यूजर्स गैम्बलिंग मार्केट में अवेलेबल होंगे। इंडिया में 1867 एक्ट के तहत बैटिंग करना इलीगल है, पर फिर भी हमारे देश में लगभग करोड़ों लोग ऑनलाइन बैटिंग करते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट एक तरह का जुआ है, पर फिर भी इंडियन गवर्नमेंट इस पर बैन नहीं लगाती है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि फैंटेसी स्पोर्ट एक स्किल का गेम है। लेकिन 5 अक्टूबर 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैंटेसी गेम एप्स पर बैन लगा दिया था। पर जब सभी कंपनियों और लोगों ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी, तो इसके बाद ये फैसला कंपनियों के हित में आया और कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया। लेकिन अक्टूबर 2022 में तमिलनाडु हाई कोर्ट ने पोकर और रमी जैसे ऑनलाइन बैटिंग ऐप पर बैन लगा दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि इन ऐप्स ने लोगों को जुए में फंसाकर कई परिवार को बर्बाद कर दिया। इंडिया में केवल गोवा, दमन और सिक्किम 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर ऑनलाइन बैटिंग करना लीगल है। इसके अलावा सिक्किम, असम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में बैटिंग करना इलीगल है। इलीगल होने के बाद भी पिछले साल एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ऑनलाइन बैटिंग में तेलंगाना सबसे आगे रहा और यहाँ पर 19.7% लोगों ने ऑनलाइन बैटिंग की, जबकि इसके पड़ोसी राज्य में 13.2% लोगों ने ऑनलाइन बैटिंग की थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कोविड-19 के पहले ऑनलाइन बैटिंग इतनी ज्यादा नहीं होती थी, पर कोविड के दौरान जब लॉकडाउन लगा तब ऑनलाइन बैटिंग 40% इंक्रीज हो गई। इसके पीछे जो वजह सामने आई थी वो थी उस समय लोगों के पास कोई काम नहीं था और अधिकतर समय लोग गेम्स खेलकर ही टाइम स्पेंड करते थे। और साथ ही इंडिया में बैटिंग बढ़ने के पीछे एक और वजह सामने आई थी और वो था सस्ता इंटरनेट। 2016 से भारत में इंटरनेट सेवा बहुत सस्ती हो गई और साथ ही स्मार्टफोन अधिक लोगों के पास होने की वजह से देश में अधिकतर लोग ऑनलाइन गैम्बलिंग करने लगे थे। हमारे देश में ऑनलाइन बैटिंग करना इलीगल है, पर लेकिन इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप 5 ऐसे देश है जहां पर बैटिंग करना लीगल है। यानी इन देशों में अगर आप ऑनलाइन बैटिंग करते हो तो वहां पर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। ये वीडियो था ऑनलाइन बैटिंग के बारे में कि कैसे ऑनलाइन बैटिंग ऐप आपको धीरे धीरे शिकार बना रही है एडिक्शन का। अगर आपने रतन टाटा जी के बारे में फुल बायोग्राफिक वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा।